नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आपका खुलासा एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं उत्तर भारत की प्रमुख खबरें। बुलेटिन की शुरुआत उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। राजधानी लखनऊ में कोरोना से हालात हुए बेकाबू। 707 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। 13 की हुई मौत। आम लोगों पर इसका कोई असर नहीं। बाजारों में भीड़ बदस्तूर जारी। अस्पतालों में जगह नहीं। कोरोना की रोकथाम के लिए सभी सरकारी व्यवस्थाएं ध्वस्त। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कुछ दिन के लिए बाजार बंद कर देने चाहिए, लेकिन डीएम लखनऊ के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। हमीरपुर के मंदिर में तांत्रिक क्रिया करने वाला तांत्रिक गिरफ्तार। बहू की तबीयत ठीक कराने के लिए बुलाया गया था तांत्रिक। मंदिर में की जा रही थी तांत्रिक गतिविधियां। ग्रामीणों ने किया विरोध। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने तांत्रिक क्रिया करने वाले और तांत्रिक को बुलाने वालों को किया गिरफ्तार। गोंडा हल्दर मऊ में 500 मीटर तक रोड का मिटा नामो निशान। कटरा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत हल्दर मऊ में पिछले 1 महीने से पूरे गांव में पानी भरा हुआ है। 400 मीटर तक जल भराव से रोड का नामो निशान तक मिट चुका है। किसानों की हजारों बीघे लगी फसल बर्बाद हो गई, तो वहीं पर लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाने को मजबूर हो गए हैं। पूर्व ब्लॉक प्रमुख मसूद आलम खान की अगुवाई में जिलाधिकारी गोंडा से मुलाकात की और किसानों को उचित मुआवजा दिलाने के साथ साथ पानी निकासी के तत्काल समाधान की मांग की। जिलाधिकारी गोंडा ने हल्दर मऊ की समस्या को गंभीरता से लेते हुए जल्द ही परेशानियों से निजात दिलाने व मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। रामपुर शहर के सेवा अस्पताल में फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने एवं मास्क न पहनने पर नगर मजिस्ट्रेट सर्वेश कुमार गुप्ता ने 7,000 रुपए का जुर्माना लगाया। नगर मजिस्ट्रेट एवं उप जिलाधिकारी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट शहर का औचक भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण के दौरान वे सेवा अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने पाया कि अस्पताल परिसर में फिजिकल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है। साथ ही मरीज एवं अस्पताल स्टाफ द्वारा मास्क का भी उपयोग नहीं किया जा रहा है। इस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए अस्पताल प्रबंधन को सख्त निर्देश दिए कि भविष्य में यदि कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर प्रशासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो अस्पताल प्रबंधन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन के कारण परेशान हुए अभिभावकों को स्कूल संचालक और ज्यादा कर रहे हैं परेशान। फीस के नाम पर मांगी जा रही है मोटी रकम। मामला जनपद हमीरपुर के राठ तहसील के 2 अलग अलग स्कूलों का है। एक तो बुंदेलखंड उत्तर माध्यमिक विद्यालय चिल्ली और दूसरा सरस्वती बाल मंदिर राठ में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने जाकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बताया कि स्कूलों के संचालक स्कूल बच्चों की टीसी के नाम पर पैसे मांग रहे हैं और 2020 व 21 की 5-5 महीने की फीस जमा करने के लिए भी दबाव बना रहे हैं। फीस न देने पर स्कूल के क्लर्क द्वारा अभद्रता की जा रही है। लॉकडाउन के कारण आर्थिक तंगी के चलते पेरेंट्स अपने बच्चों की किताबें तक नहीं खरीद पा रहे हैं। ऐसे में फीस देना उनके लिए भारी बोझ है। अमरोहा कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा को राज्यपाल उत्तर प्रदेश के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपने के लिए कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह कटारिया के नेतृत्व में कांग्रेसी पहुंचे और उन्होंने ज्ञापन सौंपा, लेकिन इस दौरान कांग्रेसियों ने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। हैरानी इस बात की है कि जिन जिम्मेदारों पर नियमों के पालन कराने की जिम्मेदारी है, उनके ही दफ्तर परिसर के बाहर खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई और किसी ने कांग्रेसियों को रोकने तक की कोशिश नहीं की। आपको बता दें कि कांग्रेसी कार्यकर्ता विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। बाराबंकी एलआईसी में फूटा कोरोना बम। 17 कर्मचारी पाए गए पॉजिटिव। बाराबंकी की आवास विकास कॉलोनी स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम की मुख्य शाखा में कोरोना बम फूटने से हड़कंप मच गया है। एलआईसी की मुख्य शाखा में तैनात 17 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गौरतलब है कि बीते दिनों मुख्य शाखा में तैनात एक कर्मचारी की मौत के बाद उसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के चलते जिला प्रशासन द्वारा मुख्य शाखा में कार्यरत लगभग 100 लोगों के सैंपल लेकर कोरोना जांच को भेजे गए थे। जिनमें से 17 कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जिले में हड़कंप मच गया है। हमीरपुर में घर से बाइक पर ले गए युवक को अधमरा कर खेत में फेंका। परिजनों ने बताया, अपहरण कल हुई लड़ाई को लेकर आज कुछ युवकों ने एक युवक को बाइक पर जबरदस्ती बिठाकर खेतों में ले जाकर अधमरा कर फेंक दिया। पुलिस ने पीड़ित युवक को कस्बे के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। हमीरपुर में राठ पुलिस ने देशी मिश्रित गुटखा फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। मुखबिर की सूचना पर कस्बे में चल रही देशी मिश्रित गुटखा फैक्ट्री राठ पुलिस ने पकड़ी। मौके से गुटखा बनाने की मशीन, तराजू सहित अन्य उपकरण किए बरामद। रामाधार पेट्रोल पंप के पीछे उरई रोड पर संचालित हो रही थी गुटखा फैक्ट्री।
जनपद अमरोहा के आदमपुर थाना पुलिस ने जिस युवती की हत्या के आरोप में उसके पिता और भाई सहित 3 लोगों को जेल भेजा था, वो युवती जिंदा बरामद हो गई। जिसके बाद थाना आदमपुर पुलिस का कारनामा उजागर हुआ तो जनपद के पुलिस विभाग के आला अधिकारियों के होश उड़ गए। लड़की की बरामदगी होने पर ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया तथा पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। थाना अध्यक्ष पंकज कुमार वर्मा ने बताया कि मामले की जांच चल रही है, पूरी जांच होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। चलते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। पश्चिम बंगाल कोलकाता में एआईटीसी के वरिष्ठ नेता हुमायूं कबीर और उनके दल के 500 समर्थकों ने कांग्रेस का हाथ छोड़ तृणमूल कांग्रेस का हाथ थाम लिया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष चेयरमैन सुब्रत साहा, जिला अध्यक्ष अबू ताहिर खान और जिला समन्वयक सौमिक हुसैन के नेतृत्व में मां माटी मानुष के बैनर तले तृणमूल कांग्रेस का झंडा थामा। वरिष्ठ नेता हुमायूं कबीर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने अपनी बाकी की जिंदगी तृणमूल कांग्रेस पार्टी को समर्पित कर दी है, जो जनता की भलाई के काम आ सके। पश्चिम बंगाल के भारत और बांग्लादेश सीमा स्थित बसीरहाट के स्वरूप इलाके में सीमा पर तैनात बीएसएफ के 153 नंबर बटालियन ने गुप्त सूचना के आधार पर एक मोटरसाइकिल जब्त की है। मोटरसाइकिल की डिग्गी से करीब 13 किलो चांदी के गहने बरामद हुए हैं। इस मामले में मोटरसाइकिल चालक बीएसएफ के जवानों की आंखों में धूल झोंककर फरार हो गया, जबकि बीएसएफ की सूझबूझ से मोटरसाइकिल और उसकी डिग्गी में रखे चांदी के गहनों को बीएसएफ के जवानों ने जब्त कर लिया है। गहनों की कीमत 10 लाख रुपए आंकी जा रही है। आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश की सीमा पर ये मामला कोई नया नहीं है। इससे पहले भी कई बार नकली नोट, प्रतिबंधित दवाइयां, नशे का सामान जैसी कई चीजें बीएसएफ ने जब्त की हैं। पश्चिम बंगाल में लुटेरों के हौसले बुलंद। दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। इस घटना में दिन दहाड़े मोटरसाइकिल पर सवार 2 लुटेरों ने सड़क पर जा रहे एक व्यवसायी के ऊपर तेज धारदार हथियार से हमला कर उसके हाथ से करीब 1.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। साथ ही उन्होंने हवा में अंधाधुंध फायरिंग भी की। इस घटना के बाद गुस्साए व्यवसायियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उन पर जमकर लाठियां बरसाई। मालदा जिले के सदरघाट में सेवानिवृत्त सरकारी स्कूल के शिक्षक नदी के तट पर गए हुए थे, तभी महानंदा नदी में रहस्यमय तरीके से डूब गए। इंग्रेज बाजार थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने शव को परीक्षण के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। मृतक की पहचान 65 वर्षीय प्रदीप नंदी के रूप में की गई है। बढ़ते हैं राजस्थान की तरफ। जोधपुर में कोरोना जांच करवाने आया बंदी हुआ फरार। भोजासर थाना पुलिस लेकर आई थी जोधपुर। मुलजिम की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। प्रतापनगर प्राथमिक सामुदायिक केंद्र से बहाना बनाकर हुआ फरार। पुलिस ने की शहर में नाकाबंदी। फरार कोरोना संक्रमित मुजरिम की पुलिस द्वारा की जा रही है तलाश। राजस्थान में निजी स्कूलों की मनमानियों के तहत अब बच्चों के पेरेंट्स बेहद मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। अजमेर शरीफ में तो अब बच्चों के रिश्तेदार स्कूलों के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यही वजह है कि अब उनकी सुनवाई नहीं होने पर अजमेर शहर महिला कांग्रेस सदर सबा खान के नेतृत्व में एक डेलीगेशन ने बजरिया जिला कलेक्ट्रेट के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि निजी स्कूल ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर बच्चों के माता पिता से फीस वसूली का काम कर रहे हैं। ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और अभिभावकों को राहत दी जाए। खुलासा एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। पूजा सिंह को दीजिए इजाजत। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।